ऋषि ने जनक को कहा अपने घर आने के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जनक करेगी मना। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि एपिसोड जनक के मन में उठी रही पीड़ा और झंझट से शुरू होती है। वो सखी के साथ बातचीत में शुक्रगुजार होती है कि सखी ने सच किसी से नहीं बताया। जनक बताती है कि ऋषि और अदिति की शादी तय हो रही है। वह चाहती है कि गांव वाले इस बात को लेकर कोई परेशानी ना खड़ा करें, कोई दिक्कत ना खड़ा करें। सखी हैरान है कि ऋषि कैसे किसी और से शादी कर सकता है जब जनक पहले से ही उसकी पत्नी है। लेकिन जनक बताती है कि उनका विवाह मजबूरी में हुआ था, उससे प्रेम, सम्मान और स्वीकृति नहीं मिली थी। जनक यह भी व्यक्त करती है कि वो नूतन की तरह गलती नहीं दोहराएगी, यानी कि आत्म बलिदान की स्थिति में नहीं फंसेगी। उसने यह निर्णय कर लिया है कि वह अपनी करियर बनाएगी और आत्मनिर्भर बनेगी। जी हाँ दोस्तों, वो कहती है कि मैं अपना खुद बनाऊंगी परिवार। अगली सुबह अदिति और ऋषि की शादी के लिए पूरा परिवार तैयार होता है। इंदुमती याद दिलाती है कि दादा भाई अभी तैयार नहीं है। देवघर में माहौल उत्साह है जैसा बना हुआ है, लेकिन ऋषि इस उत्सव के अंदाज से परेशान है क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड शादी है और यह सोचता है कि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा तैयारी कर ली है। काजू और बादाम जैसे परिवार के लोग ऋषि को दूल्हा कहने लगते हैं, जिससे ऋषि नाराज़ हो जाता है। घर के अन्य सदस्यों के बीच भी लड़ाई झगड़ा होता है। नीलू और पुतुल का साड़ी बदलने को लेकर वाद विवाद होता है। एक मेहमान पूछता है कि जनक का क्या हुआ। इंदुमती कहती है कि जनक गांव गई थी परीक्षा के लिए और वापस नहीं लौटेगी। इंदुमती पराशर और कहती है कि जनक ने कभी ऋषि को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। एक और जनक की हालत बिगड़ती है। चिकित्सा उपचार दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। डॉक्टर कहते हैं कि उसे एक बड़े शहर के हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। पराशर कोई गरीब व्यक्ति जो है पूछता है कि ऋषि को इस बारे में सूचित करना चाहिए। ऋषि अपनी अंदरूनी पीड़ा भी महसूस करता है। पुलिस अधिकारी जब ऋषि के बारे में पूछता है तो ऋषि बताता है कि जनक गांव एग्जैक्टली के लिए गई है लेकिन साथ ही ये भी स्वीकारता है कि जनक की दुर्घटना उसकी वजह से हुई थी। वह कहता है कि जनक अपनी माँ से आखिरी बार मिलने नहीं जा पाई, इसलिए उसने उसे गांव ले जाने का निर्णय लिया। एपिसोड आधिकारिक। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड का अंत इस तरह होता है कि जनक यादों में खो जाती है। ऋषि की बातें उसके मन में घूमती रहती हैं और वह दुख बहुत अकेले में महसूस करती है। जी हाँ दोस्तों, जनक ये है कि जनक सखी को कहती है कि वह अब अपने ससुराल नहीं जाना चाहती है और साथ ही पराशर ऋषि के फ़ोन करता है जनक की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताने के लिए, लेकिन वह ऋषि को जनक जो है पराशर को मना कर देती है कि वह ऋषि को परेशान ना करे, उनको कुछ भी ना बताए, क्योंकि वह उनकी अब वो कैसे बताए कि ऋषि की अब दूसरी शादी हो रही है, वो भी अदिति के साथ, जो सुन सभी हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ उसका मन नहीं लग रहा होता है। उसकी सखियाँ उसको परेशान कर रही होती हैं। शहरी बाबू की याद आ रही है। अरे तो पास चाहे फेल होना ही है, इसका मतलब यह थोड़ी है कि हर टेंशन में रहोगी। जहाँ न रहती है कहती हैं जैसे तुम्हारी नहीं हुई है, तुम्हें पास होना है, अच्छा नंबर लाना है ताकि मैं आगे का कार्य अपना माँ का सपना पूरा कर सकूं। ऐसे में वहाँ पर आ जाती हैं एग्ज़ामिनर और पेपर देने के लिए स्टार्ट कर देती हैं। जहाँ पर जनक की चिंता जाहिर है। वह कहती है कि सभी को अच्छे से एग्ज़ाम देना है और अच्छा नंबर लाना है। जनक जैसे ही एग्ज़ाम देने के लिए शुरू करती है, वहाँ पर उसकी यादें जो हैं आने लगती हैं ऋषि की। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि अदिति पहुंच चुकी है अपने ससुराल में होने वाले, जहां पर जो है यहाँ पर ऋषि की बहन भी आ जाती है और यह कहती है घर में तो आज न कल होना ही था, अब बहुत जल्द वह दिन आ गया है जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे।
इन लोग कहते हैं मतलब यह कि अदिति और ऋषि की शादी की तैयारियां, ऐसे भी तो बहुत जल्द शादी है ना। शादी के लिए रेडी है अदिति। जहां पर लोग कंफ्यूज हैं कि अदिति कभी बोलती है कि शादी करना है और कभी बोलती है कि शादी नहीं करना है। ऐसे में वह क्या करना चाहती है वह खुद कंफर्म नहीं हो पा रही है। लेकिन वो लोग कहते हैं ठीक है अगर शादियाँ तो होगी। लेकिन मुखिया जी खड़े हो जाते हैं। अब पूछते हैं अदिति तुम पहले खुद को श्योर कर लो, क्या तुम्हें शादी करनी है या नहीं। दूसरी तरफ में झनक की तबीयत खराब है, उसको बुखार लग रहा है। पराशर कहता है बेटी दवाई लो। बोलती है हाँ मैं दवाई ले ली हूँ। वहाँ पर उसकी जो मौसी आ जाती हैं उसको खिलाने वास्ते। कहती हैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे एग्ज़ाम दोगी, तुम पहले कुछ खा लो नहीं तो और ज़्यादा तबीयत बिगड़ सकती है। जहाँ अगर नूतन रहती तो भी यही करती। तभी पराशर कहता है कि हाँ तुम कुछ खा लो पहले, तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है, नहीं तो कहो दामाद बाबू को मैं बता दूं। जब जहां वो तुम्हें कहती हैं नहीं उनकी बातचीत हो ही रही थी है, कोई दिक्कत नहीं है आप उन्हें फ़ोन मत कीजिए। लेकिन पराशर कहता है ऐसे कैसे हो, तबीयत ख़राब है तुम्हारा, अगर अगला को नहीं जब बताएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा। जहाँ झनक कहती है नहीं बात करता हूँ, इधर कुछ बोल देती है कि झनक बिटिया तुम्हारे जो ना हस्बैंड तुम ज़्यादा उससे प्यार करती हो। झनक कहती है मुझे एग्ज़ाम देना है पापा, मुझे खाली छोड़ दीजिए, मुझे परीक्षा देने दीजिए, नहीं तो फिर एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाऊँगी। तो गुस्सा हो जा करके सखी ताई करती है कि प्लीज़ झनक तुम कुछ खा लो। झनक कहती है कि अगर ठीक है मैं खा लूँगी पुतुल दीदी। पुतुल वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पुतुल भी सवाल करती है कि हाँ अदिति तुम बताओ, तुम बोलती हो कि शादी करना है और कभी बोलती हो कि शादी नहीं करना है। आखिर तुम खुद को कंफर्म तो कर लो, क्या तुमको सच में ऋषि शादी करना है या नहीं करना है। ऐसे में उसके बर्ताव से घर वाले परेशान हैं। पुतुल को ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन पुतुल सही पूछती है। ऋषि भी कहता है सही तो पूछ रही है। जहाँ पर घर वाले तो कुछ गुस्सा करते हैं, लेकिन पुतुल की बात में मुखिया जी सहमत हैं, इसकी बातें जायज़ हैं। ऐसे में कुछ तुम खुद पहले क्लियर हो लो, क्योंकि तुम्हें पर सस्पेंस बार बार होते रहते हैं, तुम उस शख्स पे शक करती हो रहती हो उसके लिए, इसलिए शादी से पहले सब कुछ क्लियर होना ज़रूरी है। शादी के बाद ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। जहाँ पर अदिति परेशान हो चुकी है कि आखिर मुखिया जी कौन सा सवाल कर रहे हैं। मुखिया जी यहाँ तक पूछ देते हैं कि अगर शादी करनी है तो उसकी गलतियों को लेकर तुमने भूल चुकी हो तो फिर करो, अगर तुमको थोड़ा सा भी लगता है शादी नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल शादी तोड़ दो, मत करो। यह सुनने के बाद घर वाले भी कहते हैं क्या यहाँ पे बोल रहे हैं आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऋषि तो कुछ बोल ही नहीं पाता है, क्योंकि उसको जो मुंह सिले हुए हैं। आखिर वह भी तो जब सूझ अदिति कर रही है, अदिति बोलती है कभी करना है उनसे प्यार कर लेती हूँ और कभी कहती है कि नहीं शादी करूँगी, इतने साल मैंने इसके लिए टाइम वेस्ट किया है। इसलिए अब वो उसका जो नेचर है ना वो थोड़ा सा बदल चुका है ऋषि के प्रति। ऋषि